तुम किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को अपनी लाइफ में लेकर के आ जाते हो, तुम किसी भी इना मिना डिका को अपनी लाइफ में लेकर के आ जाते हो, फिर वो टॉम डिक एंड हैरी और इना मिना डिका आपकी लाइफ का एकदम से झंड बना देती है, ठीक है, आपकी लाइफ का एकदम से पूरा कबाड़ा कर देती है। और फिर तुम अपना माथा फोड़ते हो, अपना सर फोड़ते हो, रोना रोते हैं, किस्मत का रोना रोते हो, कहते हो हमारी तो किस्मत ही खराब है। ओ हेलो, सुन लो, कोई किस्मत विस्मत खराब नहीं है तुम्हारी, तुमने खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। देखो, जब प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये समाज के जो लोग होंगे ना, ये दुनिया, समाज, आपके खुद के घर वाले, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी साथ नहीं देने वाला, सब के सब अपना पल्ला झाड़ लेंगे, ठीक है ना। जब मुसीबत आएगा तो आपको खुद से झेलना है। जब खुद ही आपको सारे प्रॉब्लम झेलना है, तो फिर आप जो अपनी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होकर के क्यों लेते हैं? आप खुद क्यों नहीं लेते अपना फैसला, ताकि कल के डेट में अगर कोई भी परेशानी आए तो आपको कम से कम ये तो रहे कि हाँ भाई, हमने फैसला लिया था, हमसे गलती हो गई। लेकिन तुमने तो दूसरे के कहने में कर लिया जो भी करना था, और फिर तुम माथा फोड़ रहे हो। एक्चुअली यहाँ पर भी गलती तुम्हारी ही है, जो तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमिंता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, कॉफी विद सुमिंता। सो गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक है कि शादी की राइट एज क्या है। शादी की राइट एज क्या है, इसका कोई एक परफेक्ट आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। किसी पर्सन के लिए ये 20 हो सकता है, किसी पर्सन के लिए 25 हो सकता है, किसी के लिए 30, 35, 40 भी हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देखो, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, मैं आपको अपना व्यू बता रही हूँ। तो जो शादी की राइट एज होती है, मेरे अकॉर्डिंग वो तब होनी चाहिए जब एक इंसान पूरा मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना। मैच्योर अब वो कितने साल में होता है? देखो, 25 साल में मैच्योर हो रहा है, या 30 साल में हो रहा है, या मे बी 35 साल या 40 साल में मैच्योर हो रहा है। तो जब आप मैच्योर हो जाए तभी आपको कोई भी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं और आप किस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब हम 18 साल के थे तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी, फिर जब हम 25 साल के हुए तब हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी, फिर जब हम 30 साल के हुए, 35 साल के हुए, 40 साल के हुए, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है चेंज होती रही, ठीक है। पहले हमें क्या था, 18 साल की एज में एक पर्सन को क्या चाहिए होता है, ठीक है। उस टाइम का जो एज होता है, बच्चे एकदम इमेच्योर टाइप से होते हैं, उनको तब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। तब वो फोमो में रहते हैं ना, कि अरे मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त का बॉयफ्रेंड है, हम भाई एकदम सिंगल अकेले कुंवारे हैं, तो वो फोमो में आते हैं, ठीक है। उस टाइम उनके लिए एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें लगता है कि हम मतलब बहुत अकेले हैं, हमारा तो कोई नहीं है, सबके यार मतलब गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। तब उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी तरह वो क्या है, किसी को भी मतलब बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड चूज कर लेते, ठीक है। छोटी छोटी बातें भी मैटर करती हैं उनको, ठीक है ना। जैसे कोई नाराज हो गया तो वो उसको दिल से ले लेते हैं ना, किसी ने कुछ कह दिया तो दिल से ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब इंसान बड़ा होता है ना, जैसे 25 साल का हुआ, 30 साल का हुआ, वो ना लाइफ को समझने लगता है, ठीक है। तब उसके लिए ये जो कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं वो उतने मैटर नहीं करते, ठीक है। तब उसको परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए होता है। फिर इंसान धीरे धीरे एज के हिसाब से जब बड़ा होता है ना, तो जॉब करने लगता है। फिर उसके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो सारे चेंज हो जाता है। जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके लाइफ में कुछ और चीज़ें आने लगती है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर जो उसका जो टारगेट होता है, जो जॉब को लेके होता है, जो करियर का टेंशन होता है, वो आ जाता है। फिर अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करना है, फ्यूचर के बारे में इंसान सोचने लगता है, अपना फैमिली कैसे बनाना है, शादी के बारे में लोग सोचने लगते हैं। या फिर ये सोचते हैं कि हम कैसे अपने लाइफ को और बेटर बनाएं, अपना घर ले खुद का, अपनी गाड़ी ले। तब वो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है और उसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तब इंसान में मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा आ जाती है। आप देखना, जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है किसी भी बात पे। लेकिन एक बंदा जो कि 35 साल का है या 40 साल का है, वो इतना बातों को दिल से नहीं लगाता। या फिर अगर कोई कुछ कह भी देता है तो वो पहले सोचता है कि सामने वाले ने क्यों ऐसा कहा। या फिर अगर वो खुद भी कुछ कहना चाहता है तो एकदम से जोश में आके कुछ भी नहीं कहता, वो सोच समझ के कुछ कहता है। मतलब इंसान का जो मैच्योरिटी लेवल होता है ना, वो चेंज हो जाता है और फिर इंसान एक अलग लेवल से सोचने लगता है, एक अलग वे से सोचने लगता है चीज़ों को। फिर वो दूसरी नज़र से देखता है। जब एक इंसान मैच्योर हो जाता है, उसने अच्छा खासा अपना करियर बना लिया, कुछ सेविंग्स कर ली, और वो ऐसे मतलब लेवल पे पहुंच चुका है जहां पर वो कोई भी फैसला लेने से पहले सोचता है, समझता है, तब वो जो भी फैसला लेगा सही फैसला लेगा, ठीक है। तो इंसान को तभी शादी करनी चाहिए जब उसे लगता है कि हम भाई मैच्योर हो चुके हैं, अब हम जो डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे।
तो इंसान को शादी जब करना होता है ना, तो उसे कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सोचना, समझना, सामने वाले इंसान को परखना चाहिए। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जब इंसान कुछ लेने जाता है, एक सपोज ड्रेस ही लेने गया, तो उस ड्रेस को भी लेने में कितना सोचता है इंसान, उसको पूरा चेक करता है, पहन करके ट्राई करके भी देखता है कि वो कैसा लग रहा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तब जाके वो ड्रेस लेता है, ठीक है। लेकिन जब शादी वाले जो डिसीजंस होते हैं, इतने बड़े लाइफ के डिसीजंस होते हैं, उस वक्त अगर इंसान जल्दबाजी कर देता है तो फिर क्या होता है ना, वो एक लाइफ टाइम ट्रैप में फंस जाता है। तुमने नोटिस किया होगा कि आजकल कितने सारे लड़के और लड़कियां गलत शादियों में फंस करके अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। सो ऐसा मौका आने ही क्यों देना है कि कोई आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करे, उसके साथ मजाक करे, है ना। आप मतलब अपनी लाइफ को इतना हल्के में ले लेते हैं ना कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु कहरे को चुन लेते हैं, प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके, किसी भी पर्सन को चुन करके अपनी लाइफ में लेकर के आ जाते हैं। और वो जो पर्सन है आपके सर पे बैठ के नाचने लगता है, ठीक है, आपको डोमिनेट करता है, आपको ब्लेम करता है, आपको नीचा दिखाता है, कुछ भी करता है। मतलब आपने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन नहीं लिया, किसी गलत पर्सन को अपने लाइफ में लेकर के आ गए और फिर उसके लिए आप अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते। मतलब ये क्या है यार, ऐसे पर्सन के लिए लाइफ सेक्रीफाइस करना जिसने कि आपका लाइफ का एकदम से कबाड़ा बना दिया। मतलब यार, किसी के लिए कुछ किया भी जाता है उसके लिए जो कि आपके बारे में अच्छा सोचे या अच्छा करे, लेकिन तुम जो हो मतलब गलत फैसला ले लेते हो और फिर उस फैसले में इतना घुस जाते हो कि तुम अपने आप को एकदम से नुकसान पहुंचा देते हो। अपनी लाइफ को इतना तुम कैजुअली ले लेते हो। याद रखो कि तुम्हारी लाइफ जो है ना एकदम प्रीशियस है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है और सबसे ज्यादा प्रीशियस है। कोई भी अदर पर्सन, कोई रिलेशन, कोई नियम, कोई रिश्ता आपकी लाइफ से बढ़कर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप कहीं पर फंस भी जाते हैं ना, तो आपको दिमाग से काम लेना है और सही डिसीजन लेना है, ठीक है ना। इमोशनल हो करके कोई भी काम नहीं करना है आपको, क्योंकि जान है तो जहान है। किसी भी पर्सन के लिए अपना लाइफ तो बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको ऐसा करना ही नहीं है कि आपको ये दिन देखना पड़े, ठीक है। तो जब भी आप शादी का डिसीजन लेते हैं तो आप एकदम सोचिए, समझिए, अपना टाइम लीजिए। आपको जितना टाइम लगता है लीजिए, उसको परखिए सामने वाले इंसान को कि वो क्या चाहता है, वो कैसा है, ठीक है ना। और जब इतना सोच के समझ के आप कोई भी फैसला लेंगे तो वो फैसला बिल्कुल सही फैसला आप लोगे, क्योंकि आपने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया। और जहाँ पर भी आप टाइम देते हैं ना, तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि एकदम से मतलब उन्होंने बहुत लेट शादियाँ की, बट उनकी शादियाँ जो है एकदम अच्छी चल रही है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत कम एज में शादी कर ली, जब वो बहुत इमेच्योर थे, ठीक है, किसी प्रेशर में आके या किसी भी वजह से उन्होंने कर ली और उनकी लाइफ जो है एकदम से हेल हो जाती है। इसीलिए शादी का जो है कोई राइट एज नहीं होता है। जिस एज में भी आपको लगता है कि आप एकदम मेच्योर हो गए हैं और आप सामने वाले इंसान को पहचान सकते हैं, मतलब किसी भी इंसान को पहचानने में आपसे भूल नहीं होगी। मतलब जो लोगों को पहचानने का हुनर है वो आपने सीख लिया है, वही आपके लिए राइट टाइम है टू गेट मैरिड। और हाँ, आप ठीक है, आपने इंसानों को पहचान लिया है, आप में मैच्योरिटी भी आ गई है, लेकिन आपको कोई राइट पर्सन नहीं मिल रहा है तो वेट करना है, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो वेट करना है, लेकिन गलत डिसीजन कभी भी नहीं लेना है। क्योंकि यार गलत डिसीजन तुम एक बार ले लेते हो, फिर ये जो शादी वाला ट्रैप है इसमें तुम फंस जाते हो पूरा से एकदम। ये एक मकड़ी का जाल जैसा है जिसमें आप एकदम फंस जाते हो और वहां से निकलना फिर तुम्हारे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है ना। फिर तुम हजार बातें सोचते हो, सोसाइटी, ये वो, दिस डेट, और फिर तुम वहां से निकल नहीं पाते। इसीलिए तुम्हें ऐसा फैसला लेना है कि तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ी। जो भी फैसला लो तुम अपने दिमाग से लो, ठीक है, किसी और से नहीं पूछना है, ठीक है, किसी और से राय नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ आपको स्पेंड करना है सामने वाले पर्सन के साथ। तो आपको जो पसंद है वो देखिए, आपको जो क्वालिटीज पसंद है आप ऐसा इंसान ढूंढिए जिसमें वो क्वालिटीज हो। ऐसा नहीं कि आपने अपने मम्मी पापा के कहने पे कोई भी पर्सन को चुन लिया, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग आपने मतलब उनको जो पसंद है वो आपने चुन लिया, ठीक है। उनको क्या पसंद है उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या पसंद है आपको वो देखना है, ठीक है। तो शादी की कोई भी राइट एज नहीं होती है। आप जब मैच्योर हो जाते हैं, जब लोगों को समझने लगते हैं, लोगों को पहचानने लगते हैं, तभी आपकी राइट एज हो जाती है शादी के लिए। और तब आप जो भी फैसला लोगे ना वो एकदम सही फैसला लोगे और बाद में आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। आप पूरी लाइफ एकदम अच्छे से हंसी खुशी रह सकते हो, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी बस 4 दिन की है, ठीक है। आपका कब बुलावा आ जाएगा किसी को नहीं पता, हमारा कब बुलावा आ जाएगा किसी को नहीं पता। हमें ऐसे जीना है अपनी लाइफ को कि जैसे आज जो ये मोमेंट है ये आखिरी मोमेंट है
और हंसी खुशी हम जो भी चाहते हैं वो हमें करना चाहिए और अपनी लाइफ को एकदम से अच्छे से जीना चाहिए, एकदम खुश होकर के जीना चाहिए। जब एक दिन मरना ही है तो रोज घूट घूट के मरने का कोई लॉजिक ही नहीं है यार। आपको एकदम खुश रहना चाहिए। आपको हक है कि आप अपने आप को चूज करें, खुद को सबसे ऊपर रखें और सेल्फिश बने, ठीक है। अगर अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पसंद करना, अपने लिए कुछ अच्छा सोचना, इसे लोग सेल्फिशनेस बोलते हैं, तो कह दो उन लोग से कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन जो भी हूँ अपने लिए बेस्ट हूँ, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।